ये आप सभी का सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में मैंने आप सभी को जो है कुछ साइंस के चैप्टर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है आपको प्रोवाइड किए थे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपकी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है। आज का जो क्लास है ये आप सभी का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है एंड इसमें मैं आप सभी को जो आपका मैथमेटिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है सबसे इम्पॉर्टेंट परिमेय संख्या, ठीक है, चैप्टर का नाम है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करने वाला हूँ और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, उसका आंसर बताऊँगा और उसको आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है। तो सभी आपको जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर मिलती रहें, तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें आपका ही प्रॉफिट है, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। आपको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी, अदरवाइज मिस हो जाएगी और प्रिपरेशन में आपको हेल्प नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो इंग्लिश मतलब जिनका जो प्रिपरेशन का मीडियम है वो इंग्लिश है, तो उनके लिए यही सजेस्ट मैं करूँगा कि आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चन को, अदरवाइज आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एक प्रॉपर इंग्लिश में ही क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कौन सी संख्या जो है वो परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप फिर से एक बार समझना। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया गया 3/7, 0, √2 या फिर -5/9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9। तो देखो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या वही होता है वे संख्याएं जिनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। p/q के रूप में हम लोग जिन संख्याओं को लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है, डिफिनेशन क्या है, या फिर परिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको सभी अदर डिटेल्स मिलेगी। तो यहाँ पे देखो परिमेय संख्या जो हमारा सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया √2, ठीक है। √2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे दो पूर्णांकों के अनुपात मतलब कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके दशमलव रूप में भी जो है बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे जब इसको जो है रूट में से निकाला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, मतलब जो परिमेय संख्या है उनका जो गुणनफल है वो क्या होता है, अपरिमेय होता है, परिमेय होता है, या फिर पूर्णांक होता है, या फिर प्राइम नंबर, ठीक है। आपसे यहाँ पे एक्चुअल में ये पूछा जा रहा है कि जो परिमेय संख्या होती हैं उनका गुणनफल जो है वो कौन सा संख्या, गुणनफल होने के बाद कौन सा संख्या में प्राप्त होता है, वो अपरिमेय होता है संख्या, या फिर परिमेय, या पूर्णांक, या फिर प्राइम नंबर। सो देखिए जो परिमेय संख्याएं होती है उनका गुणन करने पर परिणाम जो है वो हमको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ a/b, ठीक है, नो ये तो परिमेय संख्या है नहीं, a/b एंड ये क्या है, ये हम गुणनफल कर रहे हैं, एंड c/d, ये मैंने एक एग्जांपल बताया। तो देखो a/, ये भी परिमेय संख्या है, c/d ये भी परिमेय संख्या है। अब इन दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पे a एंड d, एंड फिर उसके बाद हमको मिलेगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई यहाँ पे b एंड c, ठीक है, ये हमको प्राप्त होगा। तो ये भी तो एक परिमेय संख्या ही है, p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ये देखो ad एंड डिवाइडेड बाई bc, ये भी तो एक परिमेय संख्या ही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया आपको कि शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, जो ज़ीरो है उसका व्युत्क्रम क्या होता है। तो देखिए शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है क्योंकि किसी संख्या को हम लोग जब जीरो से डिवाइड जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसका व्युत्क्रम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा यहाँ पे कि सी का जो व्युत्क्रम है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर में जीरो से हम लोग जो है डिवाइड नहीं करते हैं किसी भी नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया फोर्थ नंबर, -3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब अपोजिट, उल्टा, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है -3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/3 -5/3 या फिर 3/5 या फिर -3/5। तो यहाँ पे क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करिएगा, बाकी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो -3/5 है इसका जो व्युत्क्रम होगा वो आप कैसे निकालोगे। इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए आप क्या करोगे,
डिवाइडेड बाई -3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा -5 डिवाइडेड बाई 3। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन करना है तो आप सॉल्व करके देख लो, इसको आप डिवाइडेड कर लो। ठीक है, यही हो जाएगा इसमें। क्योंकि देखो इसमें होता क्या है, व्युत्क्रम में हमारा जो अंश है, अंश और हर आपको पता होगा। ठीक है, अंश क्या होता है और हर क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब जस्ट उल्टा उसको कर देना है। जो अंश है उसको हर कर दो, जो हर है उसको अंश कर दो। ठीक है, उसका केवल प्लेस चेंज कर दो, बस केवल प्लेस आपको चेंज करना है। जो इसका पोजीशन है वो चेंज कर दो। ठीक है, इसको यहाँ पे नीचे ला दो और इसको ऊपर ला दो। ठीक है, अंश और हर में कन्वर्जन कर दो आप, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो -5 डिवाइडेड बाई 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। अगर क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको हेल्प मिल रहा है तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? अगर एक और यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो दो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच में कितनी जो है परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया कोई नहीं, केवल एक, या फिर असीमित या अनगिनत, कुछ ऐसा दिया गया होगा, सीमित और असीमित। ठीक है, तो देखो जो हमारी दो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच में इनफाइनाइट, अनगिनत असीमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में 1 2। ठीक है, अब देखो 1 2 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं? जैसे 1 और 2 है, इसके बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.25, 1.35। ऐसे तो बहुत से नंबर्स आ सकते हैं ना, जितना हम चाहें उतना क्रिएट कर सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में टोटल असीमित, कितनी असीमित परिमेय संख्याएं मिलती हैं, अनगिनत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सी नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर, परिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या होता है? तो देखिए जब दो परिमेय संख्याओं को हम लोग ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे देखो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो दो परिमेय संख्याएं अगर हैं हमारे पास, उसको ऐड करेंगे, या फिर कितनी भी परिमेय संख्या हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, शून्य होगा, या फिर धनात्मक होगा। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया 1/2। ये परिमेय संख्या है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। प्लस मैंने दूसरा जो नंबर ले लिया वो ले लिया 2/3। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। अब अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐड कैसे करते हैं? ये दोनों हम लोगों ने ले लिया, इसका यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और उसके बाद उसके बाद 2 3 6 तो 3 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 दूना 6 तो 2 दूनी 4। तो ये आपका हो गया 3 + 4 = यहाँ पे 7/6। 7/6 ये क्या है? 7/6 क्या है? 7/6 भी तो एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए करेक्ट होगा, परिमेय। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या -7 एक परिमेय संख्या है? -7 आपको एक नंबर दे दिया गया है -7, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये एक परिमेय संख्या है। तो देखो जो -7 है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? -7 को हम लोग -7 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इससे कुछ इशू होगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 लिखता तब फर्क पड़ता, बट डिवाइडेड बाई मैंने अगर 1 लिख दिया तो कुछ वहाँ पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट एक यहाँ पे चेंजेस होगा कि ये जो है ना वो P/Q के रूप में हो जाएगा। P/Q के रूप में हो गया, मतलब कि ये क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यहाँ पे जो पूछा गया है, क्या -7 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। कैसे है देख लो। पहले ये -7 था, इसको मैंने -7 डिवाइडेड बाई 1 लिख दिया, कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं होगा। बट एक चेंजेस हुआ कि ये P/Q के रूप में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो परिमेय है? जैसे आपको दे दिया गया पाई, दे दिया गया √5, दे दिया गया 4/9, दे दिया गया एंड ई दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें जो 4/9 दिया गया है वो परिमेय संख्या है। आपको ऑलरेडी पता होगा परिमेय संख्या यहाँ पे है, 4/9 लिखा हुआ है, मतलब ये P/Q के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। अब बहुत से जो छात्र हैं वो पूछेंगे कि जो पाई दिया गया है वो तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। ये भी सर एक परिमेय संख्या है, बट यहाँ पे वैल्यू तो नहीं दिया गया है ना आपको, यहाँ पे तो आपको केवल पाई दिया गया है। तो
अगर ये वैल्यू दिया गया रहता तब तो ये करेक्ट होता, 22/7 होता, बट यहाँ पे केवल पाई दिया गया, तो पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, इसकी वैल्यू जो है वो परिमेय संख्या है, बट वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया। आपसे केवल ये पूछा गया है कि यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो कॉन्सेप्ट को आप समझोगे ना तो आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपके लिए सब कुछ हार्ड रहेगा। तो कॉन्सेप्ट आप समझ लो, किसी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर वह कैसा होता है। अगर मान लो कोई संख्या हमको दिया गया परिमेय संख्या, अगर उसको हम लोगों ने दशमलव में चेंज कर दिया तो हमको वहाँ पे क्या चेंजेस मिलेगा, लाइक समाप्त ही नहीं होगा, या फिर अनंत और गैर आवर्ती होगा, समाप्त या आवर्ती दशमलव, या फिर केवल समाप्त। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको करवा दे रहा हूँ, जैसे आपको नॉलेज हो कि अगर कोई परिमेय संख्या है उसको अगर हम लोग दशमलव में चेंज कर दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखो, जैसे देखो अगर कोई परिमेय संख्या है, अगर हम लोग उसको दशमलव में चेंज करते हैं तो क्या होता है, दशमलव उसका जो है ना वो समाप्त हो जाता है। जैसे देखो अगर कोई संख्या आपको देखो यहाँ पे दिया गया है 1/4, मान लो एक मैंने नंबर दे दिया, ठीक है। अब 1/4 को हमने डिवाइड किया तो हमको क्या मिलेगा, 0.25 मिलेगा या फिर नहीं, ठीक है। और देखो दूसरा एक नंबर हमने ले लिया 1 पॉइंट यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। अब इसको डिवाइडेड करो तो 0.333 मिलेगा या फिर नहीं। तो यही चेंजेस होगा कि अगर दशमलव में बदल देंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है ना आपको, समाप्त या आवर्ती दशमलव, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। थोड़ा सा मैंने आपको जस्ट नॉर्मल जो है नॉलेज के लिए आपको बताया ये क्वेश्चन। सेकेंड नंबर लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 10th नंबर, 2/3 + 1/6, इसका क्या आंसर आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आपको दिया गया है 2/3 + 1/6, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको आपको 4/6 है क्या, जस्ट अ सेकेंड, 1/6 ही है, ठीक है, 1/6 ही है। 2/3 एंड 1/6 का आपको जो है एडिशन करना है, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। मुझे लगता है ये तो आपको ऑलरेडी आता होगा। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जो इसके सामान है उन लोगों को आपको आपस में ऐड करना है और सॉल्व करना है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो 3 और 6 का, फिर उसके बाद पूरा का पूरा हो जाएगा आपका। तो देखो यहाँ पे जैसे आपको करना क्या है मैं पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो देखो 3 और 6 का आपने एलसीएम लिया तो 6 आया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4 हो गया, एंड प्लस हो गया यहाँ पे 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पे 1 हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पे 1 4 और 1 को ऐड कर दो, 5 हो गया, एंड आपको नीचे जो है आपका हर दिया गया है वो आपका 6 पहले से आपको दिया गया है, आपने एलसीएम निकाला है तो आप वहाँ पे उसको लिख दो। तो आई होप आपको आज का जो क्लास है उससे काफ़ी हेल्प मिला होगा, और नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट डे में प्रोवाइड किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।